जो है हमारे सीनियर पास्टर मैडम और जो पास्टर वो सभी हाजिर। परमेश्वर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? परमेश्वर भला परमेश्वर है। उसने कहा चख के देखो मैं हालेलुया। कितना भला हूँ मैं। हम्म। उनकी सदा दया करुणा जो है हमारे साथ है और हमारे लिए उद्धार भरे कार्यों को दिखाता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितने मतलब उद्धार भरे कार्य करता हूँ। प्रभु में आकर के आप आनंदित हैं? हाँ खुश हैं बिल्कुल आनंदित हैं जो है। पूरे परिवार के साथ? हाँ बिल्कुल। और परमेश्वर आप लोगों के जीवन में आशीषों को दे रहा है? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं जो है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत? नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर ने कोई बदलाव किया है? सोच में गुस्से में जो है यदि मैं कहूँगा सोच भी बदली है, गुस्सा भी हुआ है। और जिस लक्ष्य को हम चाह रहे थे कि जिस पर कि कोई तो ऐसी शक्ति है कि इस सृष्टि के अंदर जो है जो सब चीज़ को कंट्रोल करती है और जिसकी मैं खोज में था कि अपने जो है कि लगभग यदि कहूँ जीवन भर के सफ़र में, जैसे कि एक गाना भी है कि जीवन भर के सफ़र में जो है यदि मैं कहूँ कि आधी उम्र बीतने पर परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग खोला है कि दिखाई दिया कि हाँ जिसकी मैं खोज में था वो परमेश्वर यही हमारा जो है यहोवा परमेश्वर है, मसीह परमेश्वर है हमारा जो है एकमात्र यही परमेश्वर है जिसमें हमारा उद्धार संभव है जो है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप रेगुलर कलीसिया जाते हैं? हाँ बिल्कुल जाता हूँ। तो वहाँ पर आत्मिक संगति आपको कैसी लगती है? बहुत बढ़िया लगती है। लोगों के साथ समय बिताना? बहुत अच्छा लगता है जो है। अच्छा। और वहाँ के पास्टर लोग कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है? हाँ बहुत बढ़िया है। मिलनसार, यदि हम एक सिंपल भाषा में मिलनसार है जो है, एक दूसरे के साथ मिलना, बातचीत करना, एक दूसरे के लिए जो है मैं कि अपनी जो है कि भावनाओं को बांटना जो है, एक दूसरे के लिए चुनना जो है, एक दूसरे के लिए जो है एक दूसरे के मतलब के बारे में जो है डिस्कस करना जो है। अब बताइए, आप एक हिंदू बैकग्राउंड से हैं, जैसे आपका नाम प्रेम सूर्यवंशी है। जी। तो क्या आपको हिचकिचाहट नहीं होती कि आप एक हिंदू परिवार से होकर के और आप एक ईसाई परिवार में सम्मिलित हुए हैं, तो इससे आपके घर परिवार या समाज में इसका कोई असर देखने को मिला? देखो यदि हम कहें हिंदू परिवार था, यदि हम कहें कि प्रभु ने जब फर्स्ट टाइम जो है कि आदम और हव्वा को बनाया था, किसी धर्म को और किसी उसको नहीं बनाया था जो है, केवल एक कह लो कि उसने जो है स्त्री और पुरुष करके बनाया था, वही एक धर्म था। इससे बड़ा कोई और कोई धर्म नहीं था जो है। बाकी तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार जो धर्म को क्रिएट कर लिया। धर्म कोई हिंदू धर्म कोई वो नहीं है, यदि हम कहें कि क्रिश्चन कोई धर्म नहीं है। एक कह लो कि हम कहें कि मसीहत जो है प्रभु की, जो कह लो कि जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने जब अपने दो बेटियों को बनाया था जो है, जिसमें कि एक अनंत जीवन के लिए जो है, जिस अनंत जीवन से भटक गए थे उसी अनंत जीवन दोबारा लेने के लिए परमेश्वर आए थे जो है इस पृथ्वी पर जो है, जिन्होंने अपना 33.5 साल जीवन काल हमारे को दिया था जो है। उसमें से कह लीजिए कि जो देखे गए और बाद में जो कह गए थे कि ऐसा है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ जो है, और यदि मेरे मार्ग पे चलो सत्य और जीवन तुम्हारा जिस चीज़ के लिए बनाया था वो मकसद जो है कि फिर से हम उस अनंत जीवन में जो हम बढ़ने पाए जो है, तो वो मसीहत का जीवन है जो है। यदि मैं कहूँ कि हिंदू धर्म, क्रिश्चन धर्म या कोई भी धर्म को वो धर्म नहीं है, केवल एक हम कहेंगे कि नहीं वो इंसानियत है। हम अपने मन के अनुसार कुछ भी कह सकते हैं, बांट सकते हैं कि हम इस धर्म के नहीं, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का है, ठीक है ना। बाकी हम मसीह को मानते हैं, मसीह वो परमेश्वर है जो यहोवा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पवित्र साई के रूप में जो है आज हमारे साथ है। तो हम कहेंगे कि नहीं कृष्ण मसीह हैं हम जो है, हम किसी एक धर्म को नहीं, आप कहना चाहते हैं कि हम ही सबसे बड़ी बात है कि धर्म से हट करके सबसे बड़ी इंसानियत है। ईश्वर ने मनुष्य बनाया था, ना कि धर्म बनाया था। आप ये कहना चाहते हैं। तो इससे आपके समाज या आपके परिवार रिश्तेदारों में किसी प्रकार का कोई विरोध? पहली बात तो ये है कि क्या लोग ये पता भी है, किसी ने नहीं भी पता है, लेकिन किसी ने ऐसा कुछ नहीं है। बाकी विरोध करने वाले तो है कि यदि हम कहेंगे कि बहुत से तो ऐसे होते हैं कि मसीह का नाम सुनते ही जब ये लगता है कि नहीं जी यहाँ जाने लगे, ये चीज़ है। विरोध केवल उस चीज़ का नहीं है कि आपने ये है कि पता नहीं कि उनके अंदर ये लगता है कि मसीह या ईसा मसीह का नाम सुन के कि नहीं एक धर्म का है या किसी उसमें चेंज हो गए हैं, इस तरीके की एक मन के अंदर वो एक सोच में परिवर्तन आता है उनके में जो है। और यदि हम कहें कि जो पहले कहा था एक दुष्ट आत्मिक प्रवृत्ति जो होती है जो है, दुष्ट आत्मा की जो है वो लोगों के जीवन से निकल के आती मसीह का नाम सुनते ही जो है कि नहीं ये यीशु भी कोई है। और उस तरीके से जो मैंने अपना पर्सनल अनुभव है कि कह लो कि वो एक तरह शैतान की दुष्ट आत्मा जो विरोध करती है इस चीज़ के लिए, वो कहती है जो है कि नहीं जी ये ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्या है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है जो है। प्रेम भाई, एक लास्ट सवाल है कि जैसे कहा जाता है कि क्रिश्चियन जो है लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उन्हें लालच देते हैं पैसे का, नौकरी का, रुपए का,
और बहुत सारी चीज़ों का। क्या आपको भी इसमें इस प्रकार का कोई लालच दिया गया? नहीं, ऐसा कोई लालच नहीं दिया गया है। मेरी अपनी स्वयं की इच्छा थी। यदि मैं कहूँ कि मैं तो अपना आपको भी चर्च की तरफ से पैसे दिए गए धर्म परिवर्तन करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं दिया गया, ना ही ऐसा कोई बोला जाता है जो है। पहले जब मैं नहीं था, सुनने में ऐसा ज़रूर आता था ऐसा जो है, लेकिन जब मैं आया हूँ मेरे को लगा यदि मैं कहूँ अपने से 3.5 साल की एज फिर मेरे को हो गया, ना तो मैंने ऐसा देखा, ना ऐसा सुना है, ना ही मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि ऐसा होता होगा जो है। ऐसा कोई बात। चलिए, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे समाज में देखते हैं कि क्रिश्चियनों को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, उनको ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा करके उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, चर्च को तोड़-फोड़ किया जाता है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखो, मैं ये कहूँगा कि जो लोग इस तरीके करते हैं वो सोचते हैं, मैं कहूँगा दुष्ट आत्म प्रवृत्ति वाले लोग हैं जो हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है मसीह को चख के नहीं देखा जो है। प्रभु ने जो कहा चख के देखो मैं कितना भला हूँ जो है, और जब वो चख के देखेंगे, जब इस तरीके से वो जानेंगे जो है आत्मिक रूप से जो है, तभी जो है उसको जान ले पाएंगे जो है। और इसके लिए मतलब कहीं कहाई सुनी सुनाई बातों पर हमें गौर नहीं करना चाहिए, जब तक हमारे जीवन में व्यक्तिगत तौर से वो घटना न घटी हो। किसी पर दोष लगाना बहुत आसान है, लेकिन वही दोष जब हमारे ऊपर स्वयं पर आती है तब हमें पता चलता है कि कौन व्यक्ति सही है और कौन गलत है। जी बिल्कुल। तो ये है कि हमें किसी पर दोष बिना किसी तथ्य के हमें किसी पर दोषारोपण कहे की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। यही कहूँगा कि चख के देखो परमेश्वर कितना भला है। जी। मैं धर्म को नहीं, मैं जब आप कहते हो कि नहीं जी इतने सारे आपने जो है कि कह लो कि देवी देवता बनाए हुए हैं, उनसे उठ के देखिए कि एक मसीह भी है जो हमारे लिए एक इंसान के रूप में आए थे और आज एक पवित्र सहायक के रूप में हमारे साथ है जो है। उसको चख के देखो कितना भला है वो। तो जो जीवन में तुम उद्धार को पाओगे अपना जो है, उस अनंत जीवन को पाओगे जो तुमने कह लो कभी कल्पना भी नहीं की है जो है, जिसके लिए वे आए थे जो है। चख के देखो कितना भला है। मैं ये कहूँगा धन्यवाद है प्रभु का कि उन्होंने मुझको चुना अपने इस कार्य के लिए, अपने इसके लिए जो है कि मैं जो है कि दूसरों के लिए उद्धार भरे कार्य, चंगाई भरे, उपकार भरे, प्रधान भरे जो कार्य है जो प्रभु ने जो अपनी क्लेश अब स्थापित करते हुए जो बनाई है, जिसमें हमको रोपित किया है कि हम वो कार्य करने पाए। उनकी कटनी जो है, शायद हो सकता है हमको निश्चित समय के लिए किसी कटनी के लिए उन्होंने चुना है, तो हमने प्रभु ने अपना आप को समर्पित कर दिया। मैं कहूँगा और सब लोग भी मतलब कि जुड़ना चाहिए उसमें जो है, जानना चाहिए। प्रेम जी, आप इसमें अकेले हैं, आपकी पत्नी भी हैं साथ में? मेरी पत्नी भी है, मैं भी हूँ। वो भी मसीह में है? हाँ, मसीह में ही है। चलिए, धन्यवाद आपका। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और ईश्वर से हम दुआ करेंगे कि वो आपको हमेशा आशीष दे और खुश रखें। धन्यवाद।